नमस्कार दोस्तों। इनकी एज 28 ईयर्स है और ये विदेश में रह रहे। मैं इस हाथ को कम से कम 10 मिनट देखते रहा। इस हाथ में भगवान ने दिया भी है और लिया भी है। यानी बार बार जीवन में संघर्ष भी रहेगा और शुभ साइने भी है और धन रेखा पर भी कट है। यानी संघर्ष जीवन भर ये करेंगे, पर कहीं ना कहीं पैसा तो आते रहेगा, पर बीच बीच में जाता भी रहेगा। तो इस तरह का ये हाथ है। एक एक करके सारी वस्तुओं को हम समझने की कोशिश करते हैं। जब किसी व्यक्ति के हाथ में सीधी रेखा बने तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा समझदार होता है और जीवन में जो अपॉर्चुनिटी आती है उसे ग्रैब करके आगे बढ़ता है। ये पाम पूरा स्क्वायरिश है, थोड़ा सा रेक्टेंगल भी है। तो सेल्स और मार्केटिंग में भी एक्सपर्ट होते हैं और चौड़ाई है तो व्यक्ति मेहनती भी होता है। फर्स्ट पहले 99% नुकीला नहीं होगा, दिख नहीं रहा है। नुकीला होगा तो कार्य के प्रति बहुत ज़्यादा जिद होती है, और नुकीला ना हो तो इधर उधर ध्यान भटकता भी है। सेकंड फैलेंज अच्छा है, जहाँ लॉजिक की ज़रूरत वहाँ लॉजिक यूज़ किया, जहाँ चुप रहने की ज़रूरत वहाँ चुप रहे। और मानसल भी है तो स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी होती है और अपने हितों की रक्षा करने वाले लोग होते हैं। जुपिटर माउंट पर तिल का मतलब होता है हमसे जो बड़े बुजुर्ग होते हैं। अगर ये तिल होगा, कोई दाग होगा इंक विंक का तो बात अलग है, या ऑयल का। अगर ये तिल होगा तो बुजुर्गों से हमें डांट मिलते रहती है। बस हमसे जो उम्र में बड़े होते हैं उनकी हमें सुननी पड़ती है। सूर्य की उंगली बड़ी है तो व्यक्ति हिम्मती स्वभाव का होता है। जेब में 50,000 और 50 लाख की रिस्क लेनी है तो आसानी से लेते हैं ऐसे लोग। ये उंगली अगर अंगूठी से लेफ्ट नहीं गई होगी तो बात अलग है। यानी गई होगी तो इसका मतलब ये नहीं होता। और नॉर्मल से अगर ये साइड में रहती है तो ऐसे लोगों के जो सोचने का ढंग होता है वो कंप्लीट अलग होता है। चाहे वो सामाजिक वस्तु हो, राजनीतिक हो, आर्थिक हो, सब में इनके विचार अलग होते हैं। और कभी कभी तो इतनी बारीक वस्तु बता देते हैं कि हम आश्चर्यचकित होते हैं कि ऐसे लोग इतना कैसे सोच पाते हैं अलग तरह से। और अगर ये सीधी रहेगी तो ये सारा पॉइंट नहीं रहेगा। कई बार कई लोगों की अंगूठी के कारण भी उंगली इस तरह से साइड में चली जाती है। और ये उंगली अगर पहुंच रही होगी, क्योंकि जब फैल जाती उंगली तो पता नहीं चलता, तो व्यक्ति डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट और अकाउंट, ये सारी वस्तुओं में एक्सपर्ट होता है। और अगर नहीं पहुंच रही होगी सूर्य की उंगली के फर्स्ट फैलेन तक तो इन सारी वस्तुओं में व्यक्ति कमज़ोर होता है। ये इस फैलेन तक ये पार्ट पहुंचना चाहिए। अब इनके इंक कलर, इंक वाले पाम पर चलते। ये 99% अलग ही चल रही है, क्योंकि ये देखिए यहाँ पर कोई टच नहीं है, फिर भी ये साइड में चली गई है उंगली। तो अलग सोच वाले इंसान तो होंगे ही। यहाँ पर एक फिश साइन है, व्यक्ति को बिजनेस की समझ अच्छी देती है। ये पैसा नहीं देती, ये बिजनेस की समझ देती है। बुध पर्वत व्यवस्थित है और बहुत सारी लाइन है, तो बिजनेस माइंडेड होते हैं। सुंदरता भी मिलती है इन लाइनों के कारण, प्लस 2-4 भाषाओं के जानकार भी होते हैं ये लोग। और वाणी काफ़ी अच्छी होती है इनकी। यहाँ पर यश साइन भी बनी हुई है, तो व्यक्ति को जीवन में यश भी प्राप्त होता है। यहाँ पर बहुत सारे स्क्वायर है, इनका मल्टीसिटी का काम 100% होगा, 100%। और अपनी आय से अधिक अच्छी तरह रहने वाले लोग होते ही है। यहाँ पर क्लियर कट स्टार भी है। स्टार हमारे जीवन में उस पर्वत की शक्ति को एम्पलीफाई करता है। जैसे साउंड को एम्पलीफाई होता है, एम्पलीफायर लगाने के बाद साउंड ज़्यादा ज़ोर से बजता है, वैसे ही जीवन में स्टार काम करता है। तो इनको यश भी प्राप्त होगा और इसका एडवांटेज भी है। स्क्वायर साइन वाला व्यक्ति मल्टीसिटी का काम करता है, प्लस
अगर बड़ा स्क्वायर होता है, इनके हाथ में बड़ा भी दिख रहा है, इंटरनेशनल लेवल का काम होता है। और अपनी आय से बहुत अच्छी तरह रहते हैं ऐसे लोग, और आसपास के लोगों को लगता है अरे इनके जीवन में तो सब मज़े ही मज़े हैं। इस तरह की फीलिंग इनके जान पहचान वालों को आती है। अब इनके हाथ में शुभ साइन भी अच्छी है। अगर ये शुभ साइन ना होती तो ये काफ़ी तकलीफ उठाते थे, पर इस वजह से इनके पास धन आता रहेगा। एक यहाँ पर भी है, एक यहाँ पर भी है। बहुत सारी साइन है, मैं एक एक करके लेकर चलता हूँ। इस फोटो पे बाद में आते, कोई रह गई होगी तो इसमें काउंट करने की कोशिश करेंगे। एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर भी है, एक यहाँ पर है, एक बारीक सी यहाँ पर भी है, बहुत बारीक है। अब उस फोटोग्राफ में चलते, जो रह गई होगी वो ढूंढने की कोशिश करते हैं। एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर भी है, एक यहाँ पर भी है, एक यहाँ पर भी है। और कितना सुंदर स्टार है। और ये देखिए, इनके शुक्र वलय भी बने हुए हैं, तो कला प्रेमी भी ये व्यक्ति होंगे। अब इनके वापस उसी पाम पर आ जाते हैं। यहाँ विद्या रेखा भी बनी है, तो व्यक्ति को बेसिक नॉलेज अच्छा खासा होता है, और बेसिक नॉलेज के कारण व्यक्ति अपने जीवन में उन्नति भी करता है, और लोग पूछ पूछ कर भी काम करते हैं। और जैसे जैसे उम्र ज़्यादा बढ़ेगी वैसे ज़्यादा लोग पूछ पूछ कर काम करेंगे। यहाँ पर स्क्वायर साइनें नज़र आ रही है, ये व्यक्ति को पुश्तैनी जमीन जायदाद का लाभ देती है। इनकी फेट लाइन सूर्य पर्वत की ओर देख रही है, तो विदेश से धन प्राप्त होता रहेगा इनके जीवन में। ये लाइन व्यक्ति को 4 लाभ देती है: पॉलिटिकल लाभ, सरकारी लाभ, ससुराल पैसे वाला या शादी के बाद ससुराल पैसे वाला होता है, और चौथा लाभ जो भी कार्य करते हैं बड़े स्तर का करते हैं। जुपिटर माउंट में थोड़ा सा उभार हो तो एक बार चल जाता, पर इस पाम में थोड़ा ज़्यादा उभार है, तो थोड़ी तो पारिवारिक और सांसारिक समस्याएं रहेगी। मैं इसका उपाय दे दूंगा। हाँ, बचपन में जोर से सर पे लगाओ तो नहीं रहती, नहीं तो थोड़ी तो समस्याएं रहेगी इनको। और बहुत सारी लाइनें, तो मल्टीपल इनकम के स्रोत ऑलवेज क्रिएट रहेंगे। पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, इस तरह के मिस्ट्री साइंस में ध्यान जाता है।
मल्टीपल इनकम, सेवा भावी और धार्मिकता, ये सारी वस्तुएं दिखाती है। और स्क्वायर भी बने हुए हैं, तो 32 के पहले कोई ना कोई प्रॉपर्टी और 36 साल में अथॉरिटी पोजीशन पर पहुंचेंगे। और ये अगर साइन होगी तो ऐसे लोग किताबें ज़्यादा पढ़ते हैं, अगर होगी तो। ये ज्ञान की फिश साइन जुपिटर पर होती है, वो ज्ञान दिलाती है। हाँ, जुपिटर माउंट थोड़ा सा छोटा है, तो परिवार से व्यक्ति दूर रहता है, अपने फैमिली नहीं, यानी बच्चे या पत्नी से नहीं, माँ बाप है, बुआ है, चाचा है, उनसे, भाई से दूर रहता है व्यक्ति। यहाँ पर भी बहुत सारी लाइन है, पर मंगल बहुत ज़्यादा अच्छा है। ये कोई ना कोई स्पोर्ट्स के जरूर जानकार होंगे, क्योंकि मंगल एकदम फ्लैट है, और इस तरह का फ्लैट वाला अगर मंगल हो तो 100% कोई ना कोई स्पोर्ट्स के अंदर जानकार होता ही है। पर यहाँ पर बहुत सारी लाइनें भी है, ये व्यक्ति को चिंतित स्वभाव भी देती है। पर इनके साथ ये एक प्रॉब्लम नहीं है, इनको राहु रेखाएं भी भरपूर काट रही है, तो 2 वजह से ये टेंस में रहेंगे। इसका तो उपाय बहुत आसान है, मेडिटेशन करेंगे तो ये लाइनें तो निकलने के पूरे चांस रहते हैं। शारीरिक ऊर्जा ऑलवेज अच्छी बनी रहेगी। ये जब बाहरी मंगल इतना अच्छा हो, तो जब किसी से व्यक्ति मिलता है तो एनर्जी के साथ मिलता है, सामने वाला कंफर्टेबल फील करता है, और संकट के समय व्यक्ति अपने लेवल पर संकट का सामना करता है। एक लाइन है जो इनको कभी न कभी पिता की ओर से, भाई की ओर से या जीजा जी की ओर से आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ेगा। दूसरा, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर होते हैं उनके द्वारा भी हमारे जीवन में डिस्टर्बेंस आता है। चंद्र पर्वत पर देखिए ये ट्रायंगल, ये व्यक्ति को कवि बनाता है या विदेश से धन प्राप्ति के अवसर देता है। और ये साइन अगर रही, इतना साफ फोटो आने के बावजूद भी किंतु परंतु में जाना पड़ रहा है, ये साइन रही तो बहुत ट्रैवलिंग होती है ऐसे लोगों की, भरपूर विदेश यात्रा होती है। और ये स्क्वायर कंप्लीट होगा तो व्यक्ति सच्चाई पसंद इंसान होता है, उसे झूठ पसंद नहीं आता। स्क्वायर तो यहाँ पर भी है। और ये जब आपकी बुध की इतनी लाइनें हो तो व्यक्ति को एसिडिटी का प्रॉब्लम रहता है। और ये देखिए जीवन रेखा से चलने वाली लाइनें, ट्रायंगल, चंद्र पर्वत पर और विदेश पर देखती हुई सारी धन रेखा है। तो विदेश से धन प्राप्ति के योग इनके पास जीवन भर बने रहेंगे ऐसा लग रहा है। पानी अच्छा लगेगा, दूध से बनी वस्तु अच्छी लगेगी, निर्णय शक्ति अच्छी होगी, प्लस अच्छे परचेसर, नई नई चीज़ें करने का शौक़, ये सारा एडवांटेज ये चंद्र पर्वत से मिलता है। शुक्र पर्वत में कोई कमी नहीं है, जैसा चाहिए वैसा शुक्र पर्वत है। अच्छे कपड़े पहनना, अच्छी तरह रहना, गर्मी पसंद ना आना, ये सारे लक्षण होते हैं अगर बहुत ज़्यादा उबार होगा तो। अब इनकी हृदय रेखा को देखते, ये लाइन इनको गुस्सा दिलाएगी। शुरुआती जीवन में भरपूर गुस्सा रहेगा, फिर धीरे धीरे कंट्रोल होगा, और जब फोर्क बनता है तो व्यक्ति अपनी बातों को बहुत अच्छी तरह से समझा पाता है। तीसरी वस्तु, इनकी हृदय रेखा यहाँ से ही निकल रही है शनि पर्वत से, तो एज 32 के आसपास ये आएंगे, 31-32 के आसपास, और इनका माइंड चेंज होगा। हृदय रेखा से भी हमारा स्वभाव चेंज होता है, पैसे की तरफ ज़्यादा झुकाव जाएगा, कामुक भावना बढ़ जाएगी, और तीसरी वस्तु होगी कभी कभी फिजिकल बनोगे, यानी हाथ पैर उठाओगे। और ये देखिए बहुत सारी लाइनें नीचे की तरफ जा रही है, तो सेवा भावी स्वभाव की ओर इशारा जाता है।
मित्रों को, संबंधियों को पैसा देंगे और वो पैसा वापस नहीं आएगा। पर हृदय रेखा कितनी सुंदर है, देखिए आप, एकदम बारीक सी। जीवन का भरपूर आनंद मिलेगा इनको, ऑलवेज भरपूर आनंद मिलेगा अप टू यहाँ तक, इस एज तक, अप टू 60 तक। उसके बाद थोड़ा सा हल्का सा झंझटों भरा जीवन रहेगा, तब तक तो पूरा आनंद ले पाएंगे। इतनी अच्छी हृदय रेखा है। अब माइंड लाइन को देखें तो बहुत बार जब माइंड लाइन और इस तरह से चलती है तो उसे हम बंधन योग गिनते हैं, जीवन रेखा और माइंड लाइन साथ में चलती है तो। पर यहाँ किस्सा कुछ अलग लग रहा है। माइंड लाइन यहाँ से शुरुआत हो रही है, इस वजह से इसे बंधन योग मानना या ना मानना एक सब्जेक्ट, डिफरेंट चीज़ है। तो मेरे हिसाब से ये बंधन योग नहीं है। अगर बंधन योग मान भी ले तो इस एज तक बंधन योग होगा 30 साल तक, उसके बाद ये फ्री हो रहा है। और माइंड लाइन को देखे तो थोड़ा सा मंगल की ओर देख रही है, तो व्यक्ति कहीं ना कहीं प्लानिंग भरपूर बनाने वाला होता है और ज़्यादातर प्लानिंग कागजों पे रहते, इम्प्लीमेंट नहीं होते। और यहाँ से इस एज के बाद ये बहुत ज़्यादा धार्मिक बनेंगे। ये एज होगी लगभग 38 के आसपास या 40 के आसपास। यहाँ से इनमें धार्मिकता बढ़ जाएगी, सपने बढ़ जाएंगे इनके, इमेजिनेशन पावर भरपूर बढ़ेगा, कोई ना कोई ईश्वरीय शक्ति साथ में चल रही है, इस तरह का एहसास होगा। और बाहर वालों के लिए उत्तम, घर में किसी एक व्यक्ति को ज़्यादा बोल बोल करने वाले लोग होते हैं। और ये देखिए पूरी घुमाव लेकर आगे बढ़े। माइंड लाइन अच्छी है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब जीवन रेखा पर देखिए, एक राहु रेखा ने काटा 25 के आसपास। इस लाइन ने इनके जीवन में शहनाई बजाई। उसके बाद अगर ये बंधन योग गिन भी ले तो अप टू 30 तक ये बंधन योग है। इसके बाद ये 28 में एक राहु रेखा ने काटा, 30 में भी एक राहु रेखा है, उसके बाद 32 में एक राहु रेखा है। उसके बाद में 4-4 साल के आसपास में इनके राहु रेखा है जो बड़ी बड़ी है, केवल बड़ी नहीं छोटी भी भरपूर है, पर मैं बड़ी बड़ी गिन रहा हूँ। ये 36 वाली बड़ी भी बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, यानी ये भी ध्यान में रखना, बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, पर जो बड़ी दिख रही है वो बता रहा हूँ। 36, 40, 44 या 43, फिर एक और 3, 46, 49 और ये 4, 53। और यहाँ तक इनको राहु रेखा परेशान करेगी ज़्यादा, इस एज तक। और ये एज होगी लगभग 60 तक, 62 तक इनको 100% परेशानी का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि ये तो बड़ी बड़ी दिखाई, इसके अंदर बहुत सारी छोटी छोटी राहु रेखाएं भी है। हर 1.5-2 साल में, 1 साल में, 2 साल में इनको राहु रेखाओं का सामना करना ही पड़ेगा। अब ये विदेश में रह रहे, वहाँ स्ट्रीट डॉग भी नहीं मिलेंगे। अगर मछलियों का कोई तालाब मिले तो मछलियों को 100% आप खाना खिलाइए डेली। ये इतनी राहु रेखा है, ये देखो कंघी की तरह है। साल, 1.5 साल, 2 साल में राहु रेखा इनको काटती ही है। नेगेटिव फीलिंग आती ही रहेगी, वस्तुओं में रुकावट आती ही रहेगी, पर नसीब भी वापस अच्छा है, बहुत अच्छी अच्छी साइनें भी इनके हाथ में। तो पैसा आते रहेगा, पर रुकावटों का भी सामना और नेगेटिव फीलिंग का सामना करते रहेंगे। इसका 2 ही उपाय है, स्ट्रीट डॉगों को खाना खिलाना, पर आप विदेशों में स्ट्रीट डॉग होते नहीं। सेकंड, मछलियों को दाना देना। 2 में से कोई ना कोई एक कार्य अगर आपको
मिले करने तो वो 100% जीवन भर करिए। अब इनकी धन रेखा को भी देखें तो जब चंद्र से कोई भी धन रेखा निकलती है तो ऐसे लोगों को लोगों का सहयोग अच्छा मिलता है, लोगों का सपोर्ट भरपूर मिलता है। और ये देखिए इस पर भी कंटिन्यू कोई ना कोई कट है ही है। राहु रेखा जैसे ही स्थिति है। यानी हर जगह पर अप टू एंड तक इसी तरह की स्थिति है। यानी बीच बीच में इनको हाँ बहुत ज़्यादा संकट वाला हाथ नहीं है, पर छोटे छोटे जैसे एक सुनार कैसे सोने को पीटते रहता है, वैसे इनका भी जीवन में इसी तरह कोई ना कोई नुकसान जाते रहेगा, हल्का 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 होते रहेगा। और इसका तो कोई उपाय भी नहीं, ये इनको एक्सेप्ट करके ही चलना है। हाँ, अब पॉजिटिव चीज़ ये है इनके हाथ में कि ये अच्छी साइन लेकर पैदा हुए, तो पैसा आते रहेगा, पर बीच बीच में रुकावटें भी आती रहेगी। बड़ी रुकावटें नहीं है, छोटी छोटी, पर ऑलवेज नेगेटिव फीलिंग में रखो रहेंगे ये। और कभी शेयर मार्केट में तो इन्वेस्ट करने की सोचना ही नहीं। अब इनकी धन रेखा को भी देख लेते हैं। यानी भगवान ने इनको सब कुछ दे दिया, पर साथ में संघर्ष भी दे दिया। अब फेट लाइन भी देखें तो फेट लाइन पर भी छिद्र बने हुए हैं। ये देखिए जो मैंने कट दिखाया उसको छोड़कर भी ये है, पर फिर भी मैं कहूँगा इतना घबराने वाला हाथ भी नहीं है, क्योंकि शुभ साइन है। तो फेट लाइन भी उतनी स्ट्रांग नहीं है, खराब भी नहीं है, पर स्ट्रांग भी नहीं है। तो अपनी मेहनत का ऐसे भी इनको 50% ही फल मिलेगा। और साथ में जब जब कट आएंगे उस समय रुकावट भी आएगी। और ऐसी एक भी जगह पे धन रेखा खराब नहीं हो रही है, केवल इस जगह पर थोड़ी सी सूजन भरी है, वो भी ज़्यादा नहीं। ये होगी 32 से लेकर 33 से लेकर 35 तक या 36 तक, पर स्ट्रांगनेस नहीं है कहीं पर भी। केवल ये एक लाइन स्ट्रांग दिख रही है। और ये एज होगी उस समय इनके लगभग, समझिए आप, ये एज होगी 55 के आसपास की। वहाँ से ये लाइन स्ट्रांग मिल रही है, उसके पहले इतनी स्ट्रांग लाइन नहीं है। पर अगर कैलकुलेशन करें तो शुभ साइन है, वो एक प्लस पॉइंट भी है। तो पैसा तो बड़ी मात्रा में आएगा, पर रुकावटें भी आएगी। तो आशा रखता हूँ इनके सभी प्रश्नों के जवाब इनको मिल गए होंगे। और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।